हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इस पाठ का जो मेन सार है, मुख्य सार है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, टर्म हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मीन क्या होता है? इंग्रेडिएंट मीन घटक होता है और इसको कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है इंग्रेडिएंट्स की, कैसे लिखोगे? तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। भोजन के घटक को ही क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? एग्जाम्पल है जैसे खीर। खीर के इंग्रेडिएंट क्या हैं? मिल्क, राइस और शुगर। हमें पता है खीर किस किस से मिलकर बनती है? दूध, मिल्क, राइस मीन चावल, शुगर मीन चीनी, इनसे मिलकर बनती है ना खीर। तो ये खीर के क्या हुए? इंग्रेडिएंट हुए। इनकी खीर के हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं, या घटक भी हम इनको बोल सकते हैं। अब आगे चलिए डिस्कस करते हैं हम फूड सोर्सेज, भोजन के संसाधन, भोजन के स्रोत। सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं स्रोत या फिर संसाधन, हम इसको बोल सकते हैं कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। जो भोजन देने वाले जो भी स्रोत हैं, संसाधन हैं, उनसे हमें भोजन मिलता है। या तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। या कहाँ से मिलेगा? प्लांट्स से मिलेगा। जैसे मिल्क की बात करें, एग्स की बात करें, मीट की बात करें, चिकन, फिश, प्रावंस, बीफ, पोर्क, ये जो है इसमें जैसे फिश मीन मछली, प्रावंस मीन भी एक प्रकार की मछली, इस प्रकार पोर्क मीन सूअर का मांस भी आ जाएगा, बीफ मीन जैसे भैंस का मांस आ जाएगा। ये जो सारे का सारा जो भोजन है, मिल्क मीन दूध, अंडे, मीट, चिकन, ये किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है ना। इसी प्रकार जैसे हनी, शहद हम खाते हैं, शहद किससे मिलता है? शहद एक्चुअल में तो ये फ्लावर से बनता है शहद, लेकिन इसको इकट्ठा कौन करता है? बी। बी क्या होती हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी इसको इकट्ठा करती है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हम देखते हैं कि एनिमल्स से हमें क्या प्राप्त होता है? फूड प्राप्त होता है। तो एनिमल्स क्या है? एक फूड सोर्सेज हैं एनिमल्स भी, जो हमें फूड देने का काम करते हैं, और ये फूड हमें मिलते हैं। तो ये आपको कॉपी के अंदर नोट कर लेने हैं, याद कर लेने। इसी प्रकार प्लांट्स, प्लांट्स से भी हमें फूड मिलता है। जैसे हम प्लांट्स के सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं। किस किस के खाते हैं? जैसे राइस, राइस मीन चावल, व्हीट मीन गेहूँ, ग्राम मीन चना, इन सभी के सीड्स हम खाते हैं। तो प्लांट्स से हमें भोजन प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुछ पौधों का हम स्टेम भी खाते हैं। स्टेम मीन क्या होता है? तना। जैसे पोटैटो है, पोटैटो आलू जो आप खाते हो ना, पोटैटो याद रखना आपको एक स्टेम है। ये पोटैटो कुछ बच्चे रूट समझते हैं, लेकिन ये रूट नहीं होता है। ये क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो पोटैटो स्टेम है। इसी प्रकार शुगर केन का गन्ना, गन्ना जो है ना, गन्ना जिसका हम जूस निकाल के पीते हैं, शुगर केन, वो भी क्या है? एक स्टेम है। तो पौधे के स्टेम से भी भोजन मिलता है, सीड से भी मिलता है। इसी प्रकार फ्लावर्स भी हम खाते हैं। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, रोज़, जस्मीन, ये जो रोज़ और जस्मीन के जो फ्लावर के प्लांट है ना, इनसे काफ़ी सारी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं और इनका प्रयोग हम खाने में भी कर सकते हैं। इस प्रकार तो फूल को, जो फ्लावर्स है, वो भी हम खाते हैं। तो याद रखना है आपको। इसी प्रकार हमें लीव्स से भी, प्लांट्स की जैसे लीव्स, स्पाइनस, स्पाइनस क्या होती है? स्पाइनस होती है पालक। मिंट, मिंट मैंने मिंट क्या होता है? पुदीना जो हम खाते हैं। कोरिएंडर क्या होता है? धनिया, जैसे धनिया, हरा धनिया खाते हैं ना, तोड़ के सब्जी वगैरह में डालते हैं। तो प्लांट्स की लीव्स भी हम खाते हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, और इसी प्रकार प्लांट्स के हम रूट्स भी खाते हैं। जैसे रेडिश है, रेडिश मीन मूली, कैरेट मीन गाजर, टर्निप मीन सलगम, ये जो प्लांट हैं इनकी रूट्स हम खाते हैं। ठीक है, जड़ें हम खाते हैं। इसी प्रकार फ्रूट्स तो खाते ही खाते हैं। जैसे एप्पल है, ब्रिंजल है, बनाना है। ब्रिंजल मीन बैंगन होता है, एप्पल, सेब, बनाना, केला। तो ब्रिंजल बैंगन है, लेकिन हम इसको किस में काउंट कर सकते हैं? जैसे वेजिटेबल के साथ साथ इसको हम फ्रूट्स में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि पौधे के ऊपर लगते हैं। ठीक है ना। तो इन सभी पौधों के हम ये कुछ पार्ट हम खाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लांट्स से हमें क्या ऑब्टेन होता है? फूड ऑब्टेन होता है। तो प्लांट्स क्या हुए? फूड सोर्सेज हुए, भोजन के स्रोत हुए, भोजन के संसाधन हुए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। स्प्रोटेड, स्प्रोटेड होते हैं उगे हुए। जर्मिनेटेड भी हम इनको बोल सकते हैं। स्प्रोटेड या जर्मिनेटेड एक ही बात है। जिन्हें अंकुरित, जैसे हमने चने को भिगो के रख दिया और 2-3 दिन तक हम चने को गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे, तो इस प्रकार वो फूलकर बड़े हो जाएंगे और उगने लग जाएंगे। तो उन्हें क्या बोलेंगे? स्प्रोटेड या जर्मिनेटेड बोलते हैं। जैसे सुबह उठ के हमें स्प्रोटेड या जर्मिनेटेड सीड हैं वो खाने चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे लाभकारी होते हैं।
उसके बाद एक नई नेक्स्ट टर्म है नेक्टर। नेक्टर क्या होती है? स्वीट जूस ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर्स का जो जूस होता है ना, रस होता है, मीठा रस फ्लावर्स का, उसे क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। यानी नेक्टर क्या है? फूलों का मीठा रस, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को हिंदी में हम शाकाहारी बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट। वे पशु, एनिमल्स की जगह हम ऑर्गेनिजम्स वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं जीव। तो वे जीव विच ईट ओनली प्लांट्स, जो केवल पौधों को खाते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट, और जो पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं ना, उनको प्रोडक्ट बोलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट। या पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को खाते हैं। जैसे फल हमें किससे मिलता है? पौधों से मिलता है ना, तो पौधे का क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। जो पौधे को खाते हों या उनके प्रोडक्ट को खाते हों, उन्हें क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स बोलेंगे, शाकाहारी बोलेंगे। इसका एग्जांपल है काऊ, बेफेलो, गोट, एलिफेंट, कैमल, पैरेट, डियर। काऊ मीन गाय, बेफेलो भैंस, गोट बकरी, एलिफेंट हाथी, कैमल ऊँट, पैरेट तोता, डियर हिरन। ये सभी जो एनिमल्स हैं ना, ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, ये सभी क्या खाते हैं? या तो प्लांट्स खाएंगे, या जो प्लांट्स से प्रोडक्ट मिलते हैं, उत्पाद मिलते हैं ना, पौधों के से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट जो है, जैसे फ्रूट्स हैं, सिर्फ उनको खाते हैं। ये पत्तियों को, फल फूल को खाते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश, जो क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं। फ्लैश क्या होता है? मीट, मांस बोलते हैं ना इसको हिंदी में। तो जो केवल फ्लैश खाते हैं, फ्लैश और मीट एक ही बात है, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को या एनिमल्स को क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। इसका एग्जांपल है लोइन। लोइन मीने शेर, टाइगर चीता, वोल्फ मीने भेड़िया, ईटीसी। ये जो है ना, ये सभी एक ये एनिमल्स हैं, और ये दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, और कुछ नहीं खाते, ना तो ये पौधों को खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। ठीक है ना, मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। अगली टर्म है इसके अंदर ओमनिवोर्स। एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज मीट, जो पौधों को भी खा जाते हैं और एज वेल एज फ्लैश और मीट। फ्लैश और मीट, मांस को भी खा जाते हैं और पौधों को भी खा जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स को हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब हुआ जो सब कुछ खाते हैं। इसका एग्जांपल है कैट। कैट मीन बिल्ली। जैसे बिल्ली दूध भी पी जाएगी, घी भी खा जाएगी, गेहूं से बनी हुई रोटी भी खा जाएगी, और उसे चूहा दिख जाएगा तो उसको भी खा जाएगी। यानी कि ये मीट भी खाती है, और प्लांट्स, जैसे गेहूँ से बनी हुई रोटी है ना, वो प्लांट्स प्रोडक्ट में आती है, तो वो भी खा जाती है। तो ये क्या हुई? ओमनिवोर्स हुई, सर्वाहारी हुई। इसी प्रकार डॉग कुत्ता, क्रोमिन कौवा, ये जो है ना ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? सर्वाहारी, ओमनिवोर्स बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर की कुछ मेन टर्म थी, मेन डेफिनेशन थी, और इसमें जो वर्ड मीनिंग मैंने साथ साथ बताए हैं, वर्ड मीनिंग आप कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसे कंपोनेंट मीन घटक, इंग्रेडिएंट मीन घटक, सोर्सेज मीन क्या होते हैं? संसाधन या स्रोत। इस प्रकार के वर्ड मीनिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ये वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे और इनकी डेफिनेशन को अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम एक इनके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।